अंदर हैं जो जहांगीरपुरी का वो मुस्लिम युवक स्टिंग ऑपरेशन में कह रहा है, क्या ये बना हुआ है, ये सोच है? देखिए साहब, सबसे पहले तो ये है कि आप अगर हमारे किसी हिंदू भाई की भी अगर बुला लेते तो शायद ये बहस बहुत अच्छी होती, अच्छा डिबेट होता अगर कि हमारे हिंदू भाई भी इसमें होते। रहा सवाल साहब पाकिस्तान का, तो अभी जैसे कि आपने हमारे भाई से सुना कि 1947 में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जीना के पैगाम को ठुकराया और अपनी इस धरती को अपनाया, इस देश को अपना समझा और इस देश में जीने मरने की कसमें खाई, और वो हालात आप देख रहे हैं। कहाँ सवाल किसी लड़के का आप हवाला दे रहे थे कि मिनी पाकिस्तान, तो पहले तो हम इस किस्म की बातों को खतई तौर पे तवज्जो देते नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से दूर दूर तक हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई ऐसी जाहिलाना गुफ्तगू करता है तो उस गुफ्तगू की हम तायीद भी नहीं करते। और आपने कहा कि 4 मुसलमानों को हमने डिबेट में बुलाया है, तो इसमें जो एक आपका पैनलिस्ट है ये हकीकत में मुसलमान नहीं है, ये कादियानी है, ये मुसलमानों का दुश्मन है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। रिजवान का बोलने जा रहा था सुशांत, मैं यही बोलने जा रहा था। आप क्या कह रहे थे कि सच बोलने वालों को भी ये मुसलमान मानने लगे तो समझ जाना कि 50% काम हो गया, 50% काम हो गया, ठीक है, काम हो गया। शहजाद आप बच गए, आप अग्री में हैं। देखिए ऐसा है कि मुझे लगता है एक एक करके बात रखेंगे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ उनकी जीत पर पटाखे फूटते हैं। क्रिकेट टीम कोई भी पसंद आ सकती है, इंडिया पाकिस्तान में, लेकिन एक फीलिंग दूसरी होती है। वो कुछ ही मोहल्लों में पटाखे क्यों फूटते हैं? देखिए साहब, मैंने आपको अभी कहा ना कि कुछ लोगों के जहरीले बयानों की तरफ से कुछ नौजवानों के जहन खराब हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही ऐसे जो लोग का जहन खराब है, जो पाकिस्तान जीतने पर अगर कोई पटाखे फोड़ता है तो उसको समझाया जाएगा कि ये हमारे देश के विरोध में है, इनकी कभी तायद न की जाए। पर सर अली कादरी भाई, अली भाई, मैं पटना का रहने वाला हूं, पैदाइश परवरिश पटना की है, और वहां भी एक इलाका है सर, और मेरे बचपन में मैंने भी देखा है कि वहां पटाखे फूटते थे। अब मैं उस इलाके का नाम नहीं लूंगा। तो इतने साल से क्या समझाया नहीं जा सका? और इसमें क्या नहीं, अली कादरी भाई मुझे बताइए, इसमें समझाने का क्या है कि इंडिया हार गया और पाकिस्तान जीत गया? इसमें सेलिब्रेट करने की वजह नहीं, दुखी होने की वजह है। उसकी वजह बता रहा हूँ ना सर आपको। जैसे कि कल ओवैसी साहब ने कहा कि वो जो आरोपी को गिरफ्तार किया गया वो खुद एक लड़के को समझा रहा है कि देखो तलवार मत उठाओ, ये हमारा देश है। लेकिन गिरफ्तारियां एक तरफा होती है, और जो परमिशन के बगैर की जो यात्रा है उसको पर यह बताया जा रहा है कि मुसलमानों ने ही हमला किया है। तो एक तरफा जो पक्ष रखा जाता है उसमें कुछ लड़कों का जहन खराब होता है। ठीक है, मैं मान गया। सुनिए, अब मेरा प्रश्न सुनिए कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है नरेंद्र मोदी से। अली कादरी जी, अली कादरी जी, अली कादरी जी, मैं कह रहा हूं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है नरेंद्र मोदी सरकार में, इसीलिए कुछ लोगों के दिमाग में ये जहर भर गया और वो पाकिस्तान कर रहे हैं। सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं, मैं तो अपने स्कूल डेज की बात कर रहा हूं। ये 90 के दशक की बात है। तब तो ना नरेंद्र मोदी ना बीजेपी की सरकार, तब क्यों पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फूट रहे थे? अरे भाई, 90 के दशक में क्यों फूट रहे थे? 80 के दशक में क्यों पटाखे फूट रहे थे पाकिस्तान के जीतने पर? तब तो नरेंद्र मोदी पीएम नहीं थे। कब? अरे मैं कह रहा हूं, मैंने अपने स्कूल डेज में देखा तो 80 और 90 के दशक में तब तो नरेंद्र मोदी नहीं थे। तब पाकिस्तान के नाम पर क्यों हो रहा था ये सब? मैं आपसे वही तो कह रहा हूं कि चंद जाहिल अगर हरकत कोई करते हैं तो उसको किसी भी मजहब से या समुदाय से ना जोड़ा जाए, उनकी जो है काउंसलिंग की जाए, मैं ये कह रहा हूं। अच्छा, एक छोटा सा और प्रश्न, अगर किसी दूसरे धर्म के हों तो उसका आप पूरे देश के लिए तस्वीर खींच देते हैं कि देश भर में जो है वो मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, हिंदू से खतरा हो गया, तब क्यों नहीं बोलते कि ये चंद लोग हैं, इसको देश की पहचान नहीं बनाइए? अब जैसे थोड़े दिन पहले सीतापुर में एक महान जो है जाहिल पाने की बात किया, क्या हम वो उसको हिंदुइज्म से जोड़े? क्या नहीं तो अरेस्ट हो गया ना सर। लेकिन ओवैसी साहब तो गाना गा रहे हैं, शहजाद पूनावाला। देखिए यही दोहरे मापदंड है। जब एकाध कोई वीडियो नहीं देखे सुशांत साहब,
अरे ताहिर हुसैन का भी वीडियो था, ताहिर हुसैन का भी वीडियो था और ताहिर हुसैन को भी बचाया था। ताहिर हुसैन का तो वीडियो था सर, ताहिर हुसैन का तो वीडियो था। एफआईआर से बाद में न्यायालय से बरी हुए लोग। हाँ तो एक मिनट, न्यायालय से बरी हुए, नहीं न्यायालय से बरी हुए, नंगी तलवारें लेकर जा रहे थे सब। अरे हर दो तरफ एक सेकंड, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। एक सेकंड, कादरी साहब आपने एक बड़ा सवाल उठाया, मैं मुझे जवाब देने दीजिए। दो ज्यादा पैनलिस्ट नहीं। सर सुन लीजिए, कादरी साहब बीच में आपको लाउड स्पीकर की तरह बोलने की जरूरत नहीं है, सुन लीजिए मेरा पूरा। होंगे बिल्कुल, कभी कभी चलाता हूँ, अक्सर ड्राइवर ठीक है। तो एक बड़ा बेसिक सा रूल है कि गाड़ी चल रही हो और कोई पीछे से आके टक्कर मारे तो गलती पीछे वाले की मानी जाती है, सिंपल सा रूल। सडन ब्रेक मारेंगे तो पीछे वाले की गलती नहीं मानी जाएगी। सडन ब्रेक मारने पर पीछे वाले की नहीं मानी जाएगी, लेकिन मोटे तौर पर अगर आपकी गाड़ी खड़ी है और पीछे से, अगर आपकी गाड़ी खड़ी है, अगर आपकी गाड़ी खड़ी और पीछे से आके कोई ठोक दे तब पीछे वाले की गलती है कि नहीं है? ना मान रहा हूँ सर, आपकी बात समझ रहा हूँ मैं। सारी शोभा यात्राएं, तो मैं यही बता रहा हूँ कि शोभा यात्रा वीडियो में जाती दिख रही है और पीछे से पत्थर चल रहा है, तो किसकी गलती है मुझे बताइए जरा। वातावरण खराब कर रहे थे, तो अगर लोगों ने अपना, तो वातावरण खराब कर रहे थे तो आपने तय कर लिया कि हम ही इनको यहीं ठीक कर देंगे। सुनिए सुशांत जी, आप लोग मीडिया के जरिए देश के वातावरण को सुधारिए। नहीं, इन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की है। वातावरण कैसे सुधरेगा मैं बताता हूं सर, शहजाद भाई। वातावरण तब सुधरेगा मौलाना अली कादरी, मौलाना अली कादरी, वातावरण तब सुधरेगा कि जैसे हिंदुत्व देखकर, उसका धर्म देखकर खड़ा नहीं हुआ जाता, वैसे ही पत्थर चलाने वाला अगर मुसलमान है तो उसके साथ खड़ा होना बंद कर दीजिए, अपने आप वातावरण सुधर जाएगा। रिजवान अहमद, एक मिनट और रिजवान अहमद बताना बंद करिए। अरे भाई मुझे ये बताइए, जब मीडिया नहीं था तब देश में हिंदू मुसलमान के दंगे कैसे होते थे? आप लोग हर बार एक जो है नैरेटिव गढ़ते हैं और एक स्केप रूट ढूंढते हैं कि मीडिया करा रहा है। देखिए सुशांत, नहीं कादरी साहब, अब आप गलत बोल रहे हैं। मीडिया सिर्फ दिखा रहा है, काम कर रहे हैं यहाँ पे। रिजवान अहमद, कल ओवैसी साहब ने जिस वीडियो का जिक्र किया, सुशांत भाई, ओवैसी साहब तो सबसे ज्यादा जहर फैलाते हैं। ओवैसी साहब सबसे ज्यादा जहर फैलाते हैं। रिजवान अहमद, बताइए। सुशांत भाई, मेरे सोशल मीडिया पोस्ट पे सेलिब्रेट किया गया है, मेरे लाफिंग इमोजी की करे होंगे, कतार लग गई थी, कतार लग गई थी जनरल बिपिन रावत पर। बिपिन रावत की सब लोग जो है यहाँ पर जाहिल इंसान, जब मैं बोल रहा हूं तो चुप रहे। जाहिल मौलाना आपके डिबेट में नहीं बैठता, ये रिजवान के साथ मैं डिबेट नहीं कर सकता। एक नंबर का नालायक, बदतमीज। ये देखिए आपकी भाषा, देखिए ये भाषा देखिए, वो आपको क्या बोल रहे हैं। उन्होंने तो आपको कुछ नहीं बोला कादरी जी, आप उनको नालायक और जाहिल बोल रहे हैं। ये आपकी भाषा है, नंबर का बदमाश है। ये क्या बदमाशी है? वो आप अपना तर्क रख रहे हैं, वो आपका